रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मंडला रहा है ये सवाल, बल्कि बहुत सारे पेशेंट्स अब ये चीज़ें हमारे सामने करके आ रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है कि क्या HbA1c यानी कि 3 महीने की ब्लड शुगर का जो टेस्ट है वो घर पे करना दुरुस्त है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे पता चल सकता है, क्या फॉर्मूला है, क्या इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके इन तमाम सवालों के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें शुगर का ना सिर्फ इलाज करने के लिए, उसकी तशख़ीस करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस जानने के लिए, हमारा इलाज कैसा चल रहा है जानने के लिए, सेफ जोन में है कि नहीं है, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, किस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। एक टेस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है वो है 3 महीने का टेस्ट, जो कि अमूमी तौर पर लैब से करवाया जाता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है एक आम इंसान, एक हेल्दी इंसान जो कि डायबिटिक कभी डायग्नोस नहीं हुआ, उसका HbA1c 5.7 से नीचे रहना चाहिए। 5.7 से नीचे है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। 5.7 से 6.5 तक रहता है तो प्री डायबिटीज की रेंज है, और 6.5 से ज्यादा आता है तो ये डायबिटीज है। अच्छा, कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती हैं जिनमें HbA1c का रिजल्ट गलत आता है। ठीक है, कोई खून की कमी हो रही है, या अल्लाह ना करे गुर्दे खराब हैं, या प्रेगनेंसी है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। सवाल ये है कि क्या हम HbA1c के लिए जरूरी है लैब में जाके पैसे दें और टेस्ट करवाएं, या कोई घर में भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है और उसकी एविडेंस क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जी हाँ, घर में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये कतन जो है वो रिप्लेसेबल नहीं है लैब के टेस्ट से। लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए कि HbA1c आपका कितना रह रहा है, तो सवाल ये है कि जी हाँ, HbA1c को घर में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये रिप्लेसेबल नहीं है जो लैब से आप लोग टेस्ट करवाते हैं और जिनका रिजल्ट हमें हर 3 महीने में शुगर के पेशेंट्स को रिक्वायर। लेकिन फिर भी क्या जो है वो HbA1c घर में कैलकुलेट किन लोगों का किया जा सकता है? तो देखें, इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसका जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि आपकी शुगर एवरेज रहती कितनी है। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं और ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक करते हैं, कभी सुबह कर ली, कभी रात कर ली, हफ्ते में 2 दफ़ा चेक कर ली, तो आप लोगों के लिए तो ये HbA1c कैलकुलेट करना कतन मुमकिन नहीं है, क्योंकि HbA1c कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज ग्लूकोज है, इसका मतलब है कि हमारे पास पूरे दिन का रिकॉर्ड हो और 3 महीने में आपकी एवरेज ग्लूकोज निकले कि 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर कितनी रहती है, और फिर हम उसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि डिवाइस लगाते हैं, जो कि CGM कहलाता है, जो कि यहाँ पर बाजू में एक डिवाइस लगती है जो कि आपकी दिन रात की शुगर को मॉनिटर कर रही होती है और बताती है कि आपका एवरेज ग्लूकोज जो है वो कितना है। तो अगर तो आप CGM लगाते हैं, पाकिस्तान से बाहर कैंडिडेट हैं, इवन बहुत सारे पाकिस्तानी भी अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी ये डिवाइस इजीली अवेलेबल है और ये लगाई जा रही है, इससे आपकी दिन रात की शुगर मॉनिटर होती रहती है। तो फिर जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे उसमें आप एवरेज ब्लड ग्लूकोज जो कि 3 महीने की आपके पास आ रही है, इसमें आप 46.7 को प्लस कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे आप 28.7 से। ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हैं तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी HbA1c इस 3 महीने की कितनी रही है। लेकिन याद रखिए कि ये अगेन इसके पीछे एविडेंस कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, ऑथेंटिसिटी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। कोशिश यही करें कि अपने शुगर को मॉनिटर करते रहें, अपने चार्ट्स बनाएं, चाहे पेपर पे बनाएं, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी डायबिटीज़ टेली केयर की मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और अपना डेली का चार्ट वहाँ मेंटेन करते रहिए। और एट द एंड हर 3 महीने में लैब से, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक लैब से अपना HbA1c ज़रूर करवाइए। एक ऐसा टेस्ट जो कि खून का टेस्ट है
जिसमें किसी किस्म की फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो इसको ज़रूर कराएं अपनी, इससे हमें ना सिर्फ ट्रीटमेंट का पता चलता है, आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, इन चीज़ों का पता रखना ज़रूरी होता है। जाते जाते एक बात, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका जो सेफ टारगेट है वो HbA1c 7 के नीचे होना चाहिए। याद रखिए, टारगेट सबके अलग अलग होते हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए।